अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर भगवान श्री राम की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इस दिन पूरे देश में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उसी को लेकर सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में भी वृहद स्तर पर भगवान श्री राम के भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सालासर बालाजी मंदिर के पुजारी रामजी लाल पुजारी ने बताया, इस दौरान 111 घंटे तक भगवान श्री राम की जय राम के कीर्तन का अनूठा कार्यक्रम किया जाएगा। आयोजन को लेकर श्री बालाजी धाम में जोर शोर की तैयारी चले। इस मौके पर नेमनारायण पुजारी, देवकीनंदन पुजारी, श्याम अग्रवाल, जितेंद्र पुजारी, किशन पुजारी, गौरव पुजारी, अनूप पुजारी सहित अनेक पुजारी परिवार के हो रही है कि पूरे देश में जब राम मंदिर में 22 जनवरी में भगवान राम जी विराज थी, तो यह सालासर धाम जो है वो राम जी को धाम है। तो बालाजी महाराज के धाम में अयोध्या में जी हाँ धार्मिक उत्सव महोत्सव उसी बालाजी राम जी महाराज आपके निज निवास में विराजमान उसी, तो निज निवास में विराजमान होने के नाम में पूरे देश में मंगल ही मंगल उसी और भी मंगल कामना के सागे में लोग भी पुजारी परिवार में इस सालासर धाम में वो विचार की बात को विचार आयो का आप भी एक भव्य स्वरूप में, बड़े स्वरूप में, विराट स्वरूप में भगवान श्री राम को एक अनुष्ठान करवा 111 घंटा को श्री राम जय राम कीर्तन कराना को निश्चय करो है और 111 घंटा ही भोजन प्रसाद को भंडारों लगा श्या और पूरे देश ने आप सब ने पूरे देश ने मैं यह बोलना चाहूँ कि पूरा देश बालाजी के धाम में आवे और श्री राम जय राम को कीर्तन को आनंद लेवे। पूरे देश में कोरोना का नया वेरिएंट जेएन को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा है। वहीं आपको बता दें, सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में मार्क डील का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पीएमओ डॉक्टर सोनी ने सारी जानकारी देते हुए नए वेरिएंट की जानकारी दी। हम बता दें, नए वेरिएंट के आहत से शनिवार को बगड़िया हॉस्पिटल, जो कि चूरू जिले का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है, मार्क डील करके तैयारियों को जायजा लिया गया। कार्यवाहक पीएमओ डॉक्टर दिलीप सोनी ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट को चलाकर देखा गया है, जो कि पूरी तरह से सही पाया गया है। साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेट चेक किए गए हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर रेगुलेटर ठीक मिले हैं। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में सभी तरह की दवाएं उपलब्ध है। वहीं कोरोना आरपीटी के बारे में बताया कि डॉक्टर को निर्देश दिए गए हैं, ये भी समय पर चेकिंग की जाएगी। आरपीटीसीआर के बारे में डॉक्टर ने बताया। वहीं आपको बता दें कि आने वाले समय में कोविड की नई लहर की अंदेशे के चलते पूरे देश में अलर्ट जारी है। संदिग्ध मरीजों की पहचान की जाएगी, जांच की गई। डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ सहित पूरी तैयार रहने को कहा गया, निर्देश जारी किए। इस दौरान डॉक्टर सोनी ने हमें बताया, चूरू जिले के सबसे दूसरे हॉस्पिटल बगड़िया हॉस्पिटल में हूँ, जो कि उप जिला हॉस्पिटल के नाम से है। हम यहाँ पे अब आने वाले समय में जो कि कोविड का अलर्ट भी है, राजकीय हॉस्पिटल की स्थिति देखते हैं, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह से लोगों का किया जाएगा बचाव, क्या रहेगी तैयारी। डॉक्टर साहब हमारे बीच में दिलीप जी सोनी पीएमओ के रूप में भी हैं और हम बात करेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि कोविड के इस टाइम में जब कोविड दोबारा से दस्तक दे रहा है, आपने ये पहल की है कि इस बारे में जनता को जागरूक किया जाए। जहाँ तक हमारे चिकित्सालय का संबंध है, हमने इस बारे में पूरी तरह से तैयारियां कर रखी हैं। पिछली बार आपको भी पता होगा, ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत रही थी, लोग ऑक्सीजन के पीछे इधर उधर भाग रहे थे। अगर इस बार कोविड उसी तरह दस्तक देता है तो ऑक्सीजन की कोई समस्या ना आए, इसके लिए हमने पूर्ण रूप से तैयारियां कर ली है। हमारा ऑक्सीजन प्लांट बिल्कुल काम कर रहा है। कल हमने इसे चलाकर भी देखा था, आज फिर एक बार इसको हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। हमारे पास 40 से ज़्यादा कंसंट्रेटर हर बेड पे लगे हुए हैं, 60 से ज़्यादा हमारे पास सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, उनके रेगुलेटर है। अगर कोई विषम परिस्थिति आ जाए तो हम करीब करीब 150 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की स्थिति में है। जो नया वेरिएंट आया है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ये जो जेएन वेरिएंट आया, ये संक्रामक ज्यादा है, मतलब एक से दूसरे में फैलता जल्दी है, लेकिन इसकी मारक क्षमता उतनी नहीं है जितनी कोविड के सेकंड फेज में आई थी। मतलब लोगों की मृत्यु दर है वो इसमें बहुत कम है, इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान रखें, जब भी भीड़ भाड़ वाले स्थान में जाएं कृपया मास्क पहनकर रहें, लोगों से दूरी बनाए रखें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, जिस तरह से सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयों का भी एक प्रबंधन रहता है, क्या रहेगी व्यवस्था दवाई? सर, इस बारे में सरकार से हमें दवाइयाँ नियमित रूप से मिल रही है। दवाइयों का हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है।
जो दवाइयाँ कोविड में या इस तरह के मरीजों के लिए उपयोगी होगी, जिनको सांस में तकलीफ हो, उनकी पर्याप्त और प्रचुर मात्रा हमारे पास उपलब्ध है। और इस बारे में सरकार को और हमारे बड़े अधिकारियों को हमने लिख भी दिया है कि हमें एक्स्ट्रा दवाइयाँ जो चाहिए उनकी डिमांड भेज दी है, जल्दी आपूर्ति हो जाएगी। ये थे हमारे बीच में राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल, जो कि चूरू जिले का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है, जिसपे हमने बातचीत की इनकी तैयारी के बाद। हालांकि आपको बता दें कुछ देर बाद में मॉक ड्रिल भी की जाएगी कोविड को, जो कि अलर्ट है, सरकार का भी अलर्ट है। अंदर लाटा की रिपोर्ट। मसाणिया भैरवनाथ धाम, जो कि अजमेर का प्रसिद्ध, देश का प्रसिद्ध धाम है, जहाँ के अनुयायी सुजानगढ़ के मनोकामना पूर्ण स्तंभ महोत्सव में भाग लेकर भव्य तरीके से कलश यात्रा में शामिल हुए। 21वीं वर्षगांठ के अवसर पर सुजानगढ़ के गणेश मंदिर से यात्रा निकलेगी, भव्य कलश यात्रा है, जिसमें बड़ी संख्या में भैरव भक्तों और महिलाओं ने भाग लिया। कलश यात्रा के दौरान लोहिया स्टेडियम से शुरू हुई, जो कि मुख्य बाजार से होती हुई वेंकटेश्वर मंदिर पहुंची, जहां पे जगह जगह स्वागत किया गया भव्य कलश यात्रा का। कलश यात्रा में मसाणिया भैरव की झांकी और गाजे बाजे के साथ डीजे के साथ लोग तर रहे थे। बच्चों ने मनमोहक झांकियों के साथ यात्रा में भाग लिया। कलश यात्रा में जैन सेवा समिति की तरफ से स्वागत किया गया, जहां पर तिरुपति बालाजी मंदिर में पहुंच विशाल भंडारे में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं आपको बता दें इस कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गौरी सहित अनेक महिला जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। इस कार्यक्रम में मसाणिया भैरवधाम राजगढ़ अजमेर के मनोकामना पूर्ण स्तंभ के 21वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज उनके भक्तों द्वारा सुजानगढ़ में एक भव्य जुलूस और कलश यात्रा निकाली गई, जो कि गणेश जी की मंदिर से शुरू हुई और वेंकटेश्वर मंदिर तक भव्य जुलूस के साथ कलश यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। तो उनके जो भक्तों द्वारा हर वर्ष ये प्रोग्राम किया जाता है और हमारे जो मसाणिया भैरवधाम राजगढ़ के जो बाबा है, उनकी कृपा हम सब पे बनी रहे। इसी मनोकामनाओं के साथ हम सभी लोग आज इस यात्रा में भंडारा भी चल रहा है और भंडारा भी आज यहाँ पे वेंकटेश्वर मंदिर में चला है। राजगढ़ के श्री मसाणिया धाम के हमारे परम श्रद्धेय श्री चंपालाल जी महाराज, जो कि स्वयं भैरव है, जिन्होंने लाखों लोगों की न केवल शराब छुड़ाई है, बल्कि एक पैसा वहाँ पर नहीं चढ़ाया जाता। और ऐसी समाज सेवा करते हुए परम उनके जो भक्त हैं, उनकी तरफ से आज मनोकामना पूर्ण स्तंभ कलश यात्रा निकाली गई है। इस 21वें वर्ष पे मैं सभी को बहुत बधाई देती हूँ और तमाम समस्त हमारे जो भक्तजन हैं, महिलाएं हैं, जिन्होंने बहुत श्रद्धापूर्वक, बहुत ही अनुशासन से गणेश मंदिर से यहाँ वेंकटेश मंदिर तक भंडारा भी किया और जुलूस भी निकाला है। मैं सभी की तरफ से शुभकामनाएं देती हूँ कि पूरे सुजानगढ़ में उनका आशीर्वाद। राजस्थान की नई सरकार जहां गैंगस्टर के खिलाफ नई फोर्स का गठन किया है, वहीं राजस्थान पुलिस के गैंगस्टर के खिलाफ नरम पड़ती जा रही है। सालासर थाने का उदाहरण देखने को मिला, जहां गत दिवस हिस्ट्री शीटर ने हथियार लहराकर फायर करने का वीडियो सामने आने के बाद उन्हें शांति भंग में गिरफ्तार करके छोड़ दिया। मैं आपको बता दें हिस्ट्री शीटर सालासर थाने का हिस्ट्री शीटर राजेंद्र फौजी, जिसके खिलाफ 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है, सुजानगढ़ के खारिया कनीराम का गांव का निवासी है, जो कि नजर आता है वीडियो में फायर करता हुआ। होगी कॉक है? इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जाता है, हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन इस वीडियो में साफ दिखाई देता है 12 बोर की बंदूक से फायर करता हुआ व्यक्ति दिखाई देता है। बताया जाता है कि हार्डकोर अपराधी बहादुर सिंह पहलवान का साथी राजेंद्र फौजी है, जो कि पुलिस ने लिपापोती करते हुए उक्त आरोपी को मात्र शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। सालासर थाने पर सवालिया निशान उठ। हिस्ट्री शीटर राजेंद्र फौजी को किस मामले में, कौन से हथियार के मामले में आपने गिरफ्तार किया है, बताइए। राजेंद्र उर्फ फौजी थाना का हिस्ट्री शीटर है और हार्डकोर अपराधी भी है। इसका कोई वीडियो वायरल हुआ था हथियार के साथ, तो इसे इन्वेस्टिगेशन पूछताछ के लिए कल बुलाया था तफ्तीश के, तो इसी दौरान वह कुछ आपत्तिजनक बातें कहने लगा, कानून से हटके बोलने लगा, तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसे धारा 151 CRPC में गिरफ्तार किया गया था। जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर्स से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार, जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको LED टीवी मिलेगा,
चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद।